Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो गाइज, माय नेम इज श्रुति एंड वेलकम टू माय चैनल गाइज। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि मैं ऑलरेडी हैप्पी स्वैगर पर बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ जो बेसिक से लेके एडवांस तक जा रहे हैं। ओके, तो आज उसी का कंटिन्यू पार्ट करने वाले हैं। सो प्लीज़ आप पहले के वीडियोस देख के ये वीडियो देखना, क्योंकि तभी आपको मेरा पैटर्न, मेरा जो भी कोड रहेगा समझ में आ जाएगा, वरना आपको थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता है। सो इसी वजह से आज हम बेसिकली देखने वाले हैं इमेज अपलोड यूजिंग स्वैगर। ओके, सो देखते हैं कि आज हमारा सिंगल इमेज अपलोड कैसे करते हैं यूजिंग स्वैगर। उसके बाद हम देखेंगे मल्टीपल इमेजेस हम कैसे ऐड करते हैं स्वैगर, और वो स्टोर होगा हमारे पीजी एडमिन यानी कि डेटाबेस के अंदर। सो आज का वीडियो इसी पर रहने वाला है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद है। अगर आपको आता है तो ज़रूर लाइक एंड प्लस सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए अभी यहाँ से मैं वीडियो को स्टार्ट कर देती हूँ। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे कोड ओपन करते हैं हमारा। तो उससे पहले हम npm स्टार्ट करते हैं हमारा बैकएंड सर्वर। सो देखते हैं कि कोई एरर है क्या नहीं। वैसे तो मुझे पता है कि कोई एरर नहीं है, तब भी हमें देखना है, रन करके देखना है। ओके, सो ये देखो लोकलहोस्ट 3000/डॉक्यूमेंटेशन पर हमारा स्वैगर चालू है। अब तक हमने बहुत सारी चीज़ें करी है, लॉग इन, लॉग आउट, प्रोडक्ट ऐड, प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन, जेसन, सारी चीज़ें। ओके, बहुत सारी चीज़ें। लेटेस्ट हमारा लास्ट वीडियो यही था कि स्पेसिफिकेशन यानी कि जेसन के अंदर हम किस किस फॉर्मेट में हम डेटाज ऐड कर सकते हैं, वही मैंने यहाँ पर दिखाया। ओके, मल्टीपल डेटाज आप कैसे ऐड कर सकते हो। सो बहुत सारे वीडियोस है, आप ज़रूर देखना, चेक करना, आपको सारे कंसेप्ट स्वैगर के पता चल जाएंगे, यानी कि हैप्पी जेएस के। ठीक है, तो अब चलते हैं हम हमारे राउट्स के अंदर, products.js के अंदर, जिसके अंदर हमें सबसे पहले देखना है प्रोडक्ट इमेज ऐड, और उसके बाद हम देखेंगे प्रोडक्ट मल्टीपल इमेजेस ऐड। सो सबसे पहले हम देखेंगे प्रोडक्ट इमेज ऐड। तो उसके लिए हमें क्या क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, जहाँ पे आपका प्रोजेक्ट है वहाँ पर जाना है, जहाँ पे src फाइल है उसके अंदर एक और फाइल क्रिएट करना है। ओके, उसके अंदर नहीं, उसके बाहर, सॉरी। तो यहाँ पे आप एक फोल्डर ऐड कर दो, जैसे कि इमेज हो सकता है, अपलोड हो सकता है, आपकी मर्जी। मैं यहाँ पे अपलोड डाल रही हूँ क्योंकि मैं सिर्फ इमेज अपलोड नहीं करूँगी, मैं पीडीएफ जो भी रहेगा वो भी अपलोड करना चाहती हूँ। तो इसीलिए मैं इसका नेम रखूँगी अपलोड। ओके, जहाँ पे src फाइल है उसी के पास ये वाला फाइल होना चाहिए आपका। ओके, ये कुछ भी नाम से, जैसे इमेज रख दो आप। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे। सो मैं यहाँ पे अपलोड्स बोल के एक फोल्डर क्रिएट कर दिया जो एम्प्टी है अभी, आप जैसे कि देख सकते हो। इसी एम्प्टी फोल्डर के अंदर हम जो भी अपलोड करेंगे इमेजेस स्वैगर थ्रू, वो सारे स्टोर हो जाने चाहिए। डेटाबेस के अंदर उनका पाथ होना चाहिए, लेकिन वो सारे इमेज हमारे यहाँ पर स्टोर होने चाहिए। सिंपल है, ठीक है। आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है इस वाले कंसेप्ट में। ठीक है, जैसे पीएचपी में हम करते हैं यार, पीएचपी आपने पढ़ा होगा तो आपको पता ही होगा, और पीएचपी के बाद ही आप एंगुलर पे या हैप्पी स्वैगर पे आए होंगे। ठीक है, कोई नहीं, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखो, हैप्पी कोर के अंदर हैप्पी बोल के एक फोल्डर है। यहाँ पर मैं एक और फाइल क्रिएट करना चाहती हूँ, जहाँ पर हमारे पास रहेगा फाइल अपलोड का मेन, जो भी पाथ देंगे ना, जहाँ पे स्टोर होना चाहिए वो यहाँ पे होना चाहिए। जैसे इसका नेम इसलिए मैं रखती हूँ फाइल upload.js। ओके, फाइल upload.js, यानी कि ये देखते ही समझ में आ जाए कि ये फाइल अपलोडिंग का कुछ तो कोड लिखा है। ओके, सो यहाँ पे हम उस फोल्डर का पाथ देना चाहते हैं, सो इसी वजह से। ठीक है, सबसे पहले हम कॉल करेंगे const fs इक्वल्स टू रिक्वायर fs। ओके, सो उसी के साथ हमें चाहिए पाथ, तो const path इक्वल्स टू रिक्वायर पाथ। ठीक है, सो हमने दो कॉन्स्ट यहाँ पे रिक्वायर कर दिया। सिंपल। सो नेक्स्ट हम यहाँ पे फंक्शन क्रिएट करेंगे, तो फंक्शन हैंडलर फाइल, तो कुछ भी फंक्शन का नाम दे दो, हम हैंडल कर रहे हैं फाइल को, इसीलिए हैंडलर फाइल अपलोड। ओके, तो आपकी मर्जी। ठीक है, सो हैंडलर फाइल अपलोड, और इसके अंदर हमारे पास आएगा फाइल नेम और उसका डेटा आएगा। ठीक है, हम स्वैगर से इस फाइल नेम और डेटा को पास ले लेंगे और यहाँ इस वाले फंक्शन के अंदर ले आएंगे, ऐसा सिंपल।
सो फंक्शन हम क्रिएट कर रहे हैं सबसे पहले, देन उसके बाद हम राउट्स क्रिएट करेंगे। सो रिटर्न हो जाएगा जैसे ही हम उसको मिल जाएगा तो रिटर्न न्यू प्रॉमिस हो जाएगा। सो प्रॉमिस के अंदर हम रिजॉल्व और रिजेक्ट हम दो पास करेंगे पैरामीटर्स, एक तो रिजॉल्व रहेगा या तो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो लेट पाथ नेम इक्वल्स टू पाथ डॉट जॉइन, और यहाँ पर आपको dir नेम यानी कि डायरेक्टरी नेम आपको पास करना है। ओके, सो यहाँ पर आप उस डायरेक्टरी का नाम देना जहाँ पे आप डालना चाहते हो सारे आपके इमेजेस या कुछ भी जो है हमारे पास अपलोड बोल के फोल्डर। सो सिंपली आपको स्लैश लगा के उस वाले फोल्डर के अंदर जाना है। तो हमारा यहाँ पे ये बाहर है, यानी कि मैंने वो पाथ आप करेक्ट दे देना, जैसे मैंने दिया है मेरे स्ट्रक्चर के हिसाब से आप अपने स्ट्रक्चर के हिसाब से दे देना, ठीक है। सो एक एरर आ रहा है, तो मेरे पास ब्रैकेट का एक एरर था वो मैंने सॉल्व कर दिया, ठीक है। और प्रॉमिस का जो ब्रैकेट है वो मुझे नीचे क्लोज करना था, ऊपर ही हो गया तो गलती से, ठीक है। उसके बाद ओके, वैसे एरर अभी भी दिख रहा है। सो ठीक है, वैसे तो एरर क्यों आ रहा है, ये वाला ब्रैकेट यहाँ पर है, ये वाला ठीक है, ठीक है। देखते हैं इस एरर को, हम पहले कोड लिखते हैं, मे बी वो कोड हाफ रखा था इसलिए वो एरर आया था, ठीक है। एफ डॉट लिख के छोड़ दिया मैंने इसलिए वो एरर दिख रहा था, ठीक है। आगे लिख रही हूँ तो अभी एरर चला गया, ठीक है। तो लिखो एफ डॉट राइट फाइल और उसके अंदर पाथ नेम प्लस फाइल नेम और उसके साथ डेटा, अगर एरर आता है तो एरर। ओके, हमने एक फंक्शन क्रिएट करा। सो इसके अंदर पहले तो इफ कंडीशन से हम एरर चेक करेंगे कि कोई एरर आया है। अगर एरर जैसे आ जाए तो रिजेक्ट हो जाए हमारा ये, ओके, रिजेक्ट हो जाओ एरर के साथ। अगर कोई एरर नहीं आता है तो एल्स, अगर एल्स लिखना है तो लिखो, वरना डायरेक्ट लिखो, ओके। इफ कंडीशन नहीं चला तो डायरेक्ट नीचे का कोड चलेगा, ठीक है। पाथ डॉट रिजॉल्व हो जाएगा। सो यहाँ पे एक स्पेलिंग मिस्टेक हुआ क्या, ठीक है। सेम लिखो, रिजॉल्व जो ऊपर लिख रहे हो वही यहाँ पर भी लिखना है आपको। सो रिजॉल्व उसके अंदर करली ब्रैकेट्स के अंदर आप लिखो, पास कर दो यहाँ पर आप, ओके। सो मैसेज आपका पास हो जाएगा यहाँ पर, अपलोड सक्सेसफुली, ठीक है। सो उसके बाद हम पास करेंगे पाथ। तो एक्चुअली मैं पाथ के बारे में बताती हूँ। एक्चुअल पाथ, अगर आप लोकली ये वर्क कर रहे हो तो आपको ना आपके लोकली आपको उस पाथ देना है जो आप स्वैगर चला रहे हो, प्लस आपका जो भी प्रोडक्ट यानी कि जो भी अपलोडेड फोल्डर वाला सेक्शन है उसका पाथ आप यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। जैसे देखो http/localhost 3000 पर डॉक्यूमेंटेशन पर हमारा चल रहा था, उसको मैं स्लैश दे के अपलोड वाला फोल्डर देना चाहती हूँ, यानी कि स्लैश अपलोड पर मेरे सारे वो इमेजेस के फोल्डर डिस्प्ले हो जाए। लेकिन अभी ये लोकली वर्क नहीं करेगा। अगर ये लाइव पे रहता है तो लाइव का कोड और स्लैश अपलोड आप डालोगे तो स्लैश अपलोड के हिसाब से वो डिस्प्ले हो जाता है, ओके। प्लस मैं चाहती हूँ फाइल नेम रहे, यानी कि स्लैश दे के प्लस वो फाइल का नेम, यानी कि अपलोड जो भी इमेज कर रहे हो इमेज का नेम आ जाए, ठीक है। एंड लास्ट में हम फाइल नेम एज इट इज़ पास कर देंगे। सो फाइल नेम कोलन फाइल नेम, ठीक है। सो देखा कितना, मतलब हमने यहाँ पे एक ये कर दिया, मतलब एक सेटअप कर दिया कि अपलोड जो भी करें हम फोल्डर, सॉरी जो भी करें इमेजेस वो सारे इस फोल्डर के अंदर जाए और वो फोल्डर हमें इस पाथ पर भी डिस्प्ले हो जाए, ठीक है। सो उसके बाद मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट कर देंगे और इस फंक्शन को कॉल कर देंगे। सो फंक्शन का नेम क्या है, हैंडलर फाइल अपलोड, ठीक है, कॉल कर दिया, ओके मस्त। सो हो गया, इतना ही करना था आपको ये इस वाले पेज फाइल के अंदर कोड, ठीक है। सो अब यहाँ पर मैं कुछ एरर नहीं था, देखा आपने, कुछ एरर नहीं था। npm इंस्टॉल करते हैं mine@2 को सबसे पहले, ओके। ये लगने वाले कुछ चीज़ें तो मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ। सबसे पहले वो कर दिया, सेकंड आप कर दो
npm इंस्टॉल, एक पैकेज इंस्टॉल कर दिया हमने सिंपली। ओके ठीक है, आप भी मेरी तरह पैकेज इंस्टॉल करो जैसे मैंने करा होगा, ठीक है, वरना आपको एरर देगा। सो इसी वजह से उसके बाद आप product.js के अंदर सबसे पहले उस लाइक माइम जो भी मैंने इंस्टॉल करा था, यहाँ पे आ गया होगा माइम बोल के। ये वाला देखो वर्जन के अंदर आ चुका है, इसको हम सबसे पहले एक्सेस करते हैं, कॉन्स्ट माइम इक्वल्स टू रिक्वायर करते हैं माइम से ही, ठीक है, हो गए। ये लगने वाला है फाइल के लिए इसी वजह से, ठीक है। तो ये वाला एक आप पैकेज इंस्टॉल कर देना। उसके बाद हम फाइल जो भी हमारा फाइल हैंडलर फाइल अपलोड वो था, उसको भी हम रिक्वायर कर देंगे, ठीक है। उसका फाइल पाथ आप अपने फोल्डर के हिसाब से दे देना। जैसे कोर हैप्पी के अंदर मेरे पास होता तो मैं उसी का दे रही हूँ। देखो इसको क्लिक करते ही ये ओपन हो जाना, यानी कि हम परफेक्टली यहाँ पर लाइक उसका पाथ दे चुके, ठीक है। ओके तो हमने ये 2 चीज़ें करी है। ओके 2 चीज़ें इंपोर्ट करी है, ये याद रखो, इंपोर्ट यानी कि कॉल एक्सेस करी है, ठीक है, छोड़ो। तो अभी हमें करना है सबसे पहले ये वाला प्रोडक्ट इमेज ऐड, यानी कि सिंगल प्रोडक्ट इमेज ऐड का कर रही हूँ मैं। ओके मल्टीपल वाला बहुत इजी जाएगा हमें, लेकिन सिंगल प्रोडक्ट का कर रहे हैं हम सबसे पहले। उससे पहले मैं पीजी एडमिन ओपन करती हूँ, तो ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि मैंने अभी तक इमेज के लिए कोई अल्टर ये कर दिया है। ओके यानी कि कोई भी एक प्रोडक्ट यानी कि एक कॉलम मैंने ऐड करा है इमेजेस के लिए अभी तक। देखते हैं, ठीक है। तो ओपन होने के बाद आपको पासवर्ड डालना है सिंपली। तो मेरा पासवर्ड तो आपको पता ही है 098 ऑलरेडी मैंने बोला है। यहाँ पे चलते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास है यूज़र टेबल, प्रोडक्ट टेबल। व्यू टेबल करते हैं, जाके एक बार देखते हैं कि इमेज वाला कोई कॉलम है क्या इसके अंदर। क्या मैंने रन करा था इसके अंदर? नहीं है। मेरे पास एक है स्पेसिफिकेशन जो जेसन के अंदर है, लास्ट हमारा वही था। ओके तो फिर क्यों ना हम सबसे पहले लाइक माइग्रेशन रन करें और एक इमेज बोल के एक जेसन हम कॉल करें। ओके सिंपली मैं इस वाले को कॉपी कर लिया, माइग्रेशन के अंदर न्यू फाइल के अंदर 04 अल्टर प्रोडक्ट कर देते हैं और 03 का जो भी कोड है एज इट इज़ कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो टेबल जेसन का ही है। तो यहाँ पर बस मुझे इमेज डालना है। ओके इमेजेस डालती हूँ क्योंकि मल्टीपल भी आगे जाके करने वाले। मैं यहाँ पे लिखती हूँ लाइक प्रोडक्ट इमेज। ओके ठीक है। मैंने इसको कैमल केस रख दिया है और इस यहाँ पर भी कोड मैंने कमेंट कर दिया, तो कोई एरर नहीं आएगा। अभी मैं माइग्रेशन रन कर देती हूँ। इसका आप याद रखो कि आपको मल्टीपल इमेजेस ऐड करने हैं। अभी से ही जेसन ले लेते, वरना बहुत आगे जाके दिक्कत होगा। तो इससे बेटर है एक अगर समझो कि एक सिंगल इमेज ऐड करना है तो सिंपली आप स्ट्रिंग ले सकते हो, मल्टीपल लेना है तो आपको सिंपली जेसन फॉर्मेट ही लेना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो माइग्रेशन रन हो चुका है, कोई एरर नहीं है। यहाँ पे देखो रनिंग माइग्रेशन सीड भी रन हो चुका है, यानी कि कॉलम हमारे पास आ चुका है। बहुत सिंपल है, ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर वीडियो निकाल चुका है। आई होप आपने देखा होगा तो आपको पता होगा, इसलिए मैंने स्पीड कर दिया। ठीक है, फिर यहाँ पे आके रिफ्रेश करते हैं, इमेज वाला फोल्डर आ चुका होगा, जेसन फॉर्मेट में होगी। ये देखो प्रोडक्ट इमेज और जेसन नल वैल्यू है। अभी देखा साइड वाला स्पेसिफिकेशन हमारा लेटेस्ट पिछला ही वीडियो था, आई होप आपने देखा होगा। क्लियर कर देते हैं। फिर अभी के लिए तो इसको मैं छोड़ देती हूँ, क्योंकि अभी कोड की बारी आई, फिर चुप एरर आते रहेंगे, तो इसी वजह से कोड करते हैं बाद में रन करते हैं डायरेक्ट। ओके अभी करते हैं। चलो यहाँ पे अनकमेंट कर दिया। सबसे पहले तो एज इट इज़ मेथड कॉल हो जाएगा हमारा। तो ये मेथड क्या रहने वाला है? तो मेथड रहने वाला है हमारा पोस्ट मेथड, क्योंकि हम यहाँ पे डेटा वैल्यू ऐड करने वाले। ठीक है, कैपिटल में लिख दो आप पोस्ट। पाथ रहेगा आपका, जैसे मैं चाहती हूँ प्रोडक्ट /प्रोडक्ट ओके /इमेज, और ऐड करना चाहते हो तो ऐड कर दो, मैं /ऐड लिखती हूँ। ओके इसके बाद हमारे पास कॉन्फ़िग आएगा।
कॉन्फ़िग के अंदर हमारे पास आएंगे मल्टीपल लाइक ऑथ, तो यहाँ पे ऑथ देना चाहते हो तो दे सकते हो। मैं अभी के लिए फॉल्स देती हूँ, चुप वो ऑथ डालते बैठना पड़ेगा। सो ऑथ में यहाँ पे अभी के लिए फॉल्स लिखती हूँ क्योंकि टेस्ट करते हुए रहना पड़ेगा ना। उसके बाद रहता है टैग्स, टैग्स में API कॉल होता है। सो नेक्स्ट रहता है प्लगिंग्स, तो ये वाला नया कंसेप्ट है। ओके, सो इसके अंदर देखो प्लगिंग्स हमें ऐड करते, तो प्लगिंग्स के अंदर हमारे पास आता है कर्ली ब्रैकेट्स यानी कि मल्टीपल। तो इसके अंदर सिंपली हम स्वैगर फाइल को भी कॉल करेंगे। ओके, तो यहाँ पे लिखो हैप्पी स्वैगर, सॉरी स्वैगर। तो स्वैगर के अंदर हमारे पास जाएगा पेलोड टाइप, तो पेलोड टाइप हमारा रहने वाला है फॉर्म। ओके, तो बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं तो देखो, अगर आप बैकएंड ऑफ हैप्पी यूज़ कर रहे हो और फॉर्म टाइप इसका अगर फॉर्म लिख रहे हो, ओके पेलोड टाइप इसका फॉर्म लिख रहे हो, तो फ्रंट एंड आप कोई भी यूज़ करो, फॉर्म डेटा का ही यूज़ करके इसको एक्सेस कर सकते हो। ओके, फ्रंट एंड में। तो इसी वजह से हमने यहाँ पर ऑलरेडी पेलोड की जगह पे हमने डाला फॉर्म पेलोड टाइप। ओके, ठीक है। सो उसके बाद वैलिडेट आता है, वैलिडेट के अंदर पेलोड रहेगा, पेलोड के अंदर एज इट इज़ वैलिडेट यहाँ पे प्लगिंग्स के बाद आता है। ओके, सो पेलोड हमारा एज इट इज़ हम कॉल करते हैं, जैसे फाइल और प्रोडक्ट आईडी। तो फाइल पहले प्रोडक्ट आईडी करते हैं, सो प्रोडक्ट आईडी जॉय स्ट्रिंग रहेगा क्योंकि प्रोडक्ट की आईडी से ही हम उसका इमेज अपलोड करेंगे ना, यानी कि अपडेट करेंगे ना। सो इसका एक अलग से हम बना रहे हैं, ऐसा समझो, मतलब प्रोडक्ट का आईडी लेके प्रोडक्ट का इमेज ऐड करेंगे, अपडेट करेंगे उसको सिर्फ। ओके, सो उसके बाद फाइल आएगा, इसका टाइप हमारे पास आएगा स्ट्रिंग बिंग की जगह joy.any आएगा, यानी कि हमें यहाँ पे लाइक स्ट्रिंग या जेसन हमें पास नहीं करना है, हमें any डालना है। ओके, याद रखिए। देन आएगा .meta। ओके, यानी कि हमारे पास मीटा डेटा, आपको पता होगा डेटा। ओके, देन इसके अंदर रहेगा स्वैगर टाइप, तो स्वैगर टाइप हमारा क्या है, हमें चाहिए फाइल, तो ऑब्वियसली फाइल ऐड कर दो। ठीक है, सो उसके बाद आप इसके बाहर आ जाओ ना फाइल के, और वहाँ उसके बाद आप डालना ऑप्शनल। ऑप्शनल के अंदर आप सिंपली लाइक ये ऑप्शनल है ऐसा। ओके, सो ऑप्शनल कॉल करना है तो करो, नहीं तो छोड़ो। उसके बाद डिस्क्रिप्शन, ओके डॉट डिस्क्रिप्शन डालना है भी ऑप्शनल है, डालना है तो डालो वरना छोड़ दो। वैसे तो मैं डाल रही हूँ, मैं यहाँ पे लाइक लिख दूंगी कि सपोर्ट फाइल्स। यहाँ पे आप लिख सकते हो ऐसा लाइक इमेजेस, PDF या और भी आप कैसे एक्सटेंशन देना चाहते हो उस हिसाब से आप यहाँ पे डाल सकते हो। मैं सिर्फ इमेजेस और PDF ही डालना चाहती हूँ तो ओनली लिख दिया मैंने। ओके, ठीक है। सो इसको वीडियो ये सारी चीज़ें भी आप डाल सकते हो, MP3 वगैरह। ओके, सो अपलोड के अंदर आप मल्टीपल, आपको सिर्फ एक्सटेंशन देना है। ओके, वो बाद में आपको बता दूंगी। ठीक है, सो इसके बाद हम वैलिडेशन के बाद हम कॉमा देके यहाँ पर आते हैं। सो यहाँ पे पेलोड के अंदर यहाँ पर हम लिखेंगे कुछ चीज़ें, जैसे कि देखो सबसे पहले मैक्सिमम साइज। ओके, मैक्स बाइट BYT ES। सो बाइट्स हमारा रहेगा 20 × 1000 कॉमा, देन आएगा आउटपुट के अंदर स्ट्रिंग में देंगे स्ट्रीम, मतलब सिंगल कॉट में हम लिखेंगे स्ट्रीम। उसके बाद आता है पार्स ट्रू कर दिया हमने। उसके बाद रहता है मल्टी पार्ट ट्रू। ओके, सो हमने इतना पेलोड के अंदर इतने मल्टी पार्ट था। ओके, हाँ ठीक है, तो पेलोड के अंदर हमने इतना डेटा डाल दिया। ठीक है, अभी कॉमा देके हम यहाँ पर हमारा लाइक डिस्क्रिप्शन, ओवरऑल डिस्क्रिप्शन देंगे। सो डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लिख सकते हो लाइक यहाँ ये भी ऑप्शनल रहता है वैसे तो, लेकिन यहाँ पे डाल सकते हो ओनली एडमिन कैन अपलोड प्रोडक्ट इमेजेस। ये मैं मतलब लिखती हूँ, अगर यहाँ पे आप बहुत ट्रू कर देते हो
तो आप कर सकते हो। अभी के लिए मैंने फॉल्स करा है क्योंकि हम टेस्ट मोड पे कुछ चीज़ें टेस्ट करेंगे ना, तो बार बार मुझे वो करना नहीं है, बस इसीलिए बाद में मैं इसको ट्रू कर दूंगी, यानी कि ऑथ वहाँ पे लगा दूंगी स्कोप। ओके, सो उसका टेंशन मत लो आप, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा हैंडलर कॉल हो जाएगा। हैंडलर के अंदर रिस्पॉन्स हैंडलर रहेगा। सो असिंक हम यूज़ करेंगे क्योंकि अवेट हम फंक्शन यूज़ करते हैं। सो रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट और हैंडलर, रिस्पॉन्स और हैंडलर नहीं, रिक्वेस्ट और हैंडलर यूज़ करेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट कॉन्स्ट, उसके अंदर हम कॉल करेंगे प्रोडक्ट आईडी सबसे पहले, देन आएगा हमारा फाइल। ओके, जो भी ऊपर हम पेलोड में पास कर रहे हैं वही पेलोड डॉट रिक्वेस्ट डॉट पेलोड है ना, रिक्वेस्ट डॉट पेलोड, ठीक है। सो उसके बाद ट्राई और कैच हम जैसे कि यूज़ करते हैं। सबसे पहले लेट करते हूँ मैं इमेजेस, क्योंकि अभी यहाँ पे कॉल कर रही हूँ, ओवरऑल हमें लेट ट्राई कैच में भी ये वर्क यूज़ हो जाए। इसके अंदर हम स्टोर करेंगे सारी डेटा। तो ओके, सो ट्राई कैच ओपन करते हैं। ऊपर ही कॉल करना है, इसका मतलब ट्राई कैच में भी वो कॉल होना। कैच में एरर मिला तो एरर डिस्प्ले हो जाएगा। ट्राई के अंदर आते हैं, ट्राई ब्लॉक के अंदर सबसे पहले एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं। सो सबसे पहले यहाँ पे इफ कंडीशन चेक करते हैं कि हमारा फाइल फॉर्मेट क्या है। ओके, सो इफ टाइप ऑफ फाइल नॉट इक्वल्स टू अनडिफाइन होना चाहिए। ओके, फाइल टाइप नॉट इक्वल्स टू अनडिफाइन होना चाहिए, ठीक है। सिंपल लेट फाइल नेम इक्वल्स टू फाइल डॉट हैप्पी डॉट फाइल नेम। लेट फाइल टाइप इक्वल्स टू में ऑलरेडी हमने इसको इंपोर्ट कर लिया है, यहाँ पर ऊपर ये वाला कॉल कर रही मैं। ओके, यानी कि हमने, अरे ये क्या आ गया सारी चीज़ें, हमें ये चीज़ें नहीं चाहिए प्लगिंग और वैलिडेशन का, इसको हम हटा देते हैं। हमने सिर्फ 2 इंपोर्ट करा था, याद रखो, ये क्या, हैंडलर फाइल अपलोड और मी में। सो मी को हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। ओके, सो फाइल टाइप इक्वल्स टू मी डॉट गेट टाइप और यहाँ पे फाइल देंगे, फाइल नेम सो फाइल नेम हम पास कर दिया। सो लेट फाइल एक्स यानी कि एक्सटेंशन इक्वल्स टू, अगर आप शॉर्ट में लिखना चाहते हो शॉर्ट में लिख सकते हो, मैं ऐसे ही आपको समझ में आना चाहिए बड़े बड़े लिख रहे हो, लाइक फाइल एक्सटेंशन, वरना EXT इतना ही लिख सकते थे। मीन डॉट गेट एक्सटेंशन और वहाँ पे पास करेंगे फाइल टाइप। उसके बाद वेयर डेट टाइम वैल्यू इक्वल्स टू न्यू डेट, यानी कि हमने आज का डेट हम डेट टाइम वैल्यू के अंदर स्टोर कर दिया। लेट प्रोडक्ट इमेज, यानी कि यहाँ पर हमारे पास एक वेरिएबल है प्रोडक्ट इमेज बोल के, प्रोडक्ट IMG नेम लिख देते हैं, चल ठीक है। क्योंकि देखो प्रोडक्ट जब भी हम अपलोड करें इस नेम से वो स्टोर हो जाए, प्रोडक्ट का नेम। ओके, इसलिए मैं ये लिख रही हूँ। देखो प्रोडक्ट IMG नेम, जो भी अपलोड करो उसका नेम ऐसे स्टोर होगा। सबसे पहले लिखेगा प्रोडक्ट हाइपन IMG हाइपन। ओके, इसको हम सिंगल कोट में ले लेते हैं, वो वाले सिंगल कोट में लेते हैं जिसके अंदर डॉलर कर्ली ब्रैकेट वर्क होते। इसके अंदर सबसे पहले कॉल करेंगे हम डेट टाइम वैल्यू, यानी कि ऊपर जो डेट टाइम आज का हम ले रहे हैं वो डॉट गेट, सबसे पहले हम कॉल करेंगे गेट ईयर। ओके, यानी कि प्रोडक्ट IMG हाइपन मुझे
ईयर चाहिए जब हम ऐड कर रहे हैं, उसके बाद मुझे डॉलर डेट टाइम वैल्यू डॉट और मंथ चाहिए, ईयर के बाद गेट मंथ, यानी कि ये डेट टाइम के सारे हम मेथड, यानी कि जो भी मेथड्स है उस सभी को कॉल कर रहे हैं। ओके, मंथ हम कभी भी +1 करते हैं। ओके, याद रखो। उसके बाद गेट टाइम वैल्यू, सॉरी डेट टाइम वैल्यू है ठीक है, डेट टाइम वैल्यू डॉट गेट डेट गेट डेट, तो डे नहीं आता, डेट आता है। ठीक है, उसी के साथ मुझे ना टाइम भी चाहिए ना, तो इसलिए मैं फिर से करती हूँ हाइपन दे के डेट टाइम वैल्यू अगर आप चाहते हो कि सिंपल सा नाम कुछ तो अपलोड हो जाए यार, एज इट इज़ वो अपलोड जो कर रहे हो उसी का नाम लग जाए, तो आप कर सकते हो। मैं इतना सब कर रही हूँ क्योंकि प्रोफेशनली आप अगर करना चाहते हो एक अपलोड फाइल, तो ये सब चीज़ें लगने वाली है। आई होप आपको इन फ्यूचर के लिए यूज़ हो जाए, बस इसीलिए बता रही हूँ। ओके, सो उसके अंदर हम डेट के साथ हम टाइम जोन भी लेते हैं, जैसे कि सबसे पहले डेट टाइम वैल्यू डॉट गेट आवर्स, डेट टाइम वैल्यू डॉट गेट मिनट्स, उसके बाद सेकेंड्स। ओके, सो ये सारी चीज़ें भी ली जाती है। ठीक है, सो डेट टाइम वैल्यू डॉट गेट सेकेंड हो गया। ठीक है, कॉमा देके हम नीचे आ गए। अभी ये प्रोडक्ट इमेज हमारे पास कुछ इस तरीके से आ गया। हमारा प्रोडक्ट जब भी अपलोड होगा, यानी प्रोडक्ट नहीं इमेज, तो उसका नेम कुछ इस तरीके से स्टोर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा हम चाहते हैं, एक्चुअली ऐसा स्टोर हो जाए, इसलिए हमने उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया। सो उसके बाद हम एक इफ कंडीशन यूज़ करेंगे कि इफ़ फाइल एक्सटेंशन, पहले सबसे पहले तो चेक करो इक्वल्स टू नल है क्या। ओके, सो अगर नल है तो लेट फाइल डेटा इक्वल्स टू, सॉरी फाइल डेटा का स्पेलिंग डी कैपिटल, यानी कि कैमल केस यूज़ करो, फाइल नेम डॉट स्प्लिट, उसके अंदर लिखो डॉट। ओके, यानी कि वो स्प्लिट हो जाए डॉट से। लेट फैक्ट शीट अपलोड इक्वल्स टू अवेट हैंडलर फाइल अपलोड, जो हमने कॉल करा था ये वाला ऊपर, यानी कि हमारा फाइल अपलोड का जो भी कोड है उसको हमने यहाँ पर एक्सेस कर रही है, देखो। ओके, सो अवेट वो इक्वल्स टू नल हो रहे तो वहाँ पे जाएगा। देन यहाँ पर हमारे पास जाएगा प्रोडक्ट का इमेज नेम जाएगा प्लस उसका डेटा जाएगा। ओके, सो डेटा यानी कि फाइल डेटा, और हम यहाँ पे rf1 लिख के सेंड कर रहे फाइल डॉट हाइपन डेटा। ठीक है, देन इमेज, जो इमेज हमने यहाँ पे कॉल करा था उसी के अंदर हम स्टोर करेंगे फैक्ट शीट अपलोड डॉट फाइल नेम। ठीक है, फैक्ट शीट अपलोड डॉट फाइल नेम। एल्स, अगर फाइल इक्वल्स टू नल नहीं होता है तो इफ एल्स इफ चेक करें फिर से,
ओके, एल्स इफ फाइल एक्सटेंशन इक्वल्स टू क्या वो PNG फॉर्मेट में फाइल एक्सटेंशन है और क्या वो फाइल एक्सटेंशन इक्वल टू JPG फॉर्मेट में है, या क्या वो फाइल एक्सटेंशन इक्वल टू JPEG फाइल फॉर्मेट में है, या क्या वो फाइल एक्सटेंशन इक्वल टू PDF फॉर्मेट में है। ओके, PDF एक लास्ट चाहती हूँ मैं। देखो हो गया। अगर है और भी आप चाहते हो तो कैसे अपलोड करना चाहते हो, MP3 MP3 वगैरह वो सब यहाँ पे एक्सटेंशन दे सकते हो, लेकिन मुझे सिर्फ इतने ही चाहिए तो मैं इतने ही ऐड कर रही हूँ। अगर है वो फाइल एक्सटेंशन ऐसे तो लेट फाइल नेम फैक्ट शीट डायरेक्ट अभी करेंगे ना, फैक्ट शीट अपलोड इक्वल्स टू अवेट हैंडलर फाइल अपलोड, हमारा फंक्शन कॉल हो जाएगा। देन इसके अंदर तो यहाँ पर भी सेम कोड आएगा, तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, ऊपर जो हैंडलर फाइल है ना उसी को कोड को मैं यहाँ पर पेस्ट कर देती हूँ। ठीक है, सो उसके बाद हम यहाँ पे लेट फैक्ट शीट अप करने के बाद इमेज वाला भी कोड एज इट इज़ उठा के यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, सो ठीक है, सो मुझे लगता है फाइल नेम जो है ना उसका अबे यार हाँ ठीक है, उसको आप कैपिटल लिखो। ओके, यानी कि वो फैक्ट शीट अपलोड के यहाँ से आ रहा है ना, तो यहाँ पर आप कर दिया, ऊपर भी आपको कैपिटल करना पड़ेगा जहाँ पे फैक्ट शीट अपलोड डॉट फाइल नेम कर रहे हो ना, वहाँ पर यहाँ पर। ठीक है, वो क्योंकि देखो मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि अगर मैं हैंडलर फाइल अपलोड के अंदर चलती हूँ ना तो वहाँ पे देखो फाइल नेम मैंने वहाँ पे ये वेरिएबल मतलब कैमल केस में लिखा है। सो इसी वजह से वहाँ से अगर डेटा आ रहा है तो मुझे वहाँ का वेरिएबल लेना चाहिए ना, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। इसको ओपन कर देते हैं हम फोल्डर को। ओके, सिंपली यहाँ पर देखो फाइल नेम क्या डाला है मैंने, तो यही यहाँ पर मैं एक्सेस कर रही हूँ, सिंपल। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट, अभी इफ हो गया, एल्स इफ हो गया, अभी बचा क्या, एल्स, सिर्फ एल्स। ओके, सो अगर अपने पास लाइक फाइल एक्सटेंशन अगर इक्वल्स टू नल भी नहीं आता और अपने हिसाब से भी नहीं आता तो रिटर्न क्या हो जाए, तो रिटर्न हैंडलर डॉट रिस्पॉन्स, और यहाँ पर हमें डायरेक्ट वो दिखा दे लाइक एक स्टेटस कोड वगैरह। ओके, सो स्टेटस कोड इक्वल्स टू मतलब पोलन 415, यानी कि नॉट फाउंड वाला, या तो कोई एरर है, नॉट फाउंड नहीं है, ये एरर है, लाइक एरर हम लिख देंगे ना, तो एरर हम लिखेंगे, स्टेटस तो हमने फॉल्स कर दिया, एरर इनवैलिड फाइल टाइप। ओके ठीक है, इनवैलिड फाइल एक्सटेंशन ना कि फाइल टाइप, वही हो गया, दोनों भी एक ही चीज़ है। यार मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, मैं कब से मतलब चाव चाव कर रही हूँ बस इसी वजह से। ठीक है, कोई नहीं, ये वीडियो मुझे कंप्लीट करना है आज किसी भी हालत में। आई होप आपको इससे कोई दिक्कत ना हो। मेरा आवाज़ अगर ख़राब हो रही है तो समझ जाओ तबीयत ख़राब हो रही है मेरी, तब भी मैं वीडियो निकाल रही हूँ। ओके, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ करो, आज मुझे कुछ भी करके ये एडिटिंग कंप्लीट करनी है बस। सो नेक्स्ट डेटा हमने यहाँ पर नल पास कर दिया। ठीक है, ओके, तो हमारे यहाँ पे रिस्पॉन्स हमने ऐड कर दिया, अगर वो फाइल टाइप अगर हमारा कुछ भी नहीं आता है तो अपने हिसाब से। ठीक है, ये हो गया हमारा फाइल का पूरा, हमने यहाँ पे चेक करा एक्चुअल में फाइल एक्सटेंशन हमारे पास क्या आ रही है, फाइल एक्सटेंशन आने के बाद हम फाइल को अपलोड कहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, ये पूरा हो गया हमारा फाइल का कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर। अब आते हैं हम यहाँ पर अपडेट वाले कंसेप्ट पर। ओके, सो यहाँ से स्टार्ट होता है अपडेट की क्वेरी। ओके, सो सबसे पहले लेट डेटा, सो डेटा के अंदर मैं चाहती हूँ आईडी है, आईडी प्रोडक्ट आईडी पास करेंगे जो अभी डेटा के अंदर स्टोर हो जाएगा हमारा आईडी।
सो उसको हम चेक करेंगे। लाइक लेट एक और वेरिएबल जो रहेगा, लाइक कुछ भी आप दे दो नाम, लाइक प्रोडक्ट डिटेल्स बोल के, इक्वल्स टू, सबसे पहले हम जाएंगे वेट, हमारा क्या है प्रोडक्ट स्टोर डॉट गेट प्रोडक्ट्स के अंदर हमारे पास फंक्शन है, उसके अंदर डेटा पास करेंगे। तो वो जाएगा डेटा, डेटा देखेगा आईडी है, आईडी देख के वो आईडी से हमें डेटा लेके आएगा, ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा। देखो रिटर्न में हमें जीरो मतलब स्टार मिल जाएगा, पूरा डेटा मिल जाएगा उसका। ठीक है। सो उसके बाद हम इफ कंडीशन, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि प्रोडक्ट डिटेल्स उसको मिल रहा है कि नहीं। सो प्रोडक्ट डिटेल्स अगर उसको मिलता है ओके, तो ये हमारा फंक्शन चले। सो उसके अंदर लेट एक और वेरिएबल अपडेट प्रोडक्ट इमेज, ये भी एक वेरिएबल बना रही हूँ, कुछ भी नाम दे दो ओके, इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारा अवेट अपडेट की क्वेरी चलेगी, प्रोडक्ट स्टोर डॉट अपडेट प्रोडक्ट बाय आईडी। सो इसके अंदर हमारे पास कर्ली ब्रैकेट के अंदर जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा इमेज, क्योंकि इमेज के अंदर हम स्टोर कर रहे हैं सारा कुछ ओके। हमारे पास प्रोडक्ट इमेज उस कॉलम का नेम है, तो सबसे पहले प्रोडक्ट का नेम डालेंगे, प्रोडक्ट इमेज, सॉरी कॉलम का नेम डालेंगे प्रोडक्ट इमेज। इसके अंदर डेटा क्या जा रहा है हमारे पास, इमेज के अंदर हम स्टोर कर रहे हैं सारा डेटा, तो उसको हमें कैसे पास करना है, जेसन फॉर्मेट में, यानी कि जेसन स्ट्रिंगीफाई करके, क्योंकि वो जेसन फॉर्मेट में हमारे पास डेटा जाना चाहिए। सो ये देखो ये वाला, वरना वो एरर देगा, इसीलिए ये देखो इसके अंदर स्टोर कर रहे हैं ना हम सारी डेटा, तो हम सिंपली इसको पास कर देंगे, कर दिया। देन नीचे प्रोडक्ट आईडी ओके। सो उसके बाद हम सिंपली हमारा स्टेटस कोड वगैरह दे देंगे, जैसे कि अगर ये जैसे ही सक्सेसफुल हो जाए, यानी कि इफ कंडीशन के अंदर ही हम रिस्पॉन्स देते हैं, रिस्पॉन्स रहेगा हमारा 200 एंड स्टेटस रहेगा हमारा ट्रू, एरर हम निकाल देते हैं क्योंकि एरर तो एम्प्टी जाएगा। मैसेज हम दे देंगे लाइक इमेज अपलोडेड, तो इस एरर की जगह पे हमें मैसेज के अंदर एक्चुअली लिखना था ये, तो एरर हम एम्प्टी छोड़ देंगे और इसको हम मैसेज में डाल देते। और डेटा के अंदर हमारे पास जाएगा ये वाला वेरिएबल जिसके अंदर अभी अपडेट हुए, सो डेटा हमारे पास आ जाएगा अपडेट प्रोडक्ट इमेजेस। ठीक है। सो अभी ये हो गया, ये इफ कंडीशन यहाँ पे चलेगा। अगर उसको प्रोडक्ट नहीं मिलता है, यानी कि उसको अगर प्रोडक्ट आईडी नहीं मिलती है, अपडेट नहीं हुआ, तो एल्स कंडीशन में सिंपली मैं चाहती हूँ लाइक अगर यही रिस्पॉन्स हम ले लेते। ठीक है, यानी कि बाकी सब चीज़ें हो गया, बस हम मैसेज चेंज कर देंगे। मैसेज हम बोलेंगे कि प्रोडक्ट नॉट फाउंड ओके, यानी कि प्रोडक्ट नॉट फाउंड, उसको आईडी से प्रोडक्ट ही फाउंड नहीं हुआ ओके। सो सिंपल इतना, और डेटा हम नल दे देंगे, एरर यही आएगा, मैसेज यही आएगा, लेकिन 200, क्योंकि यहाँ पे देखो ये इमेजेस का काम तो वो प्रॉपर करेगा, इमेज उसका अपलोड हो जाएगा, बस उसको प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, इसीलिए हम यहाँ पे स्टेटस भी 200 देंगे, ना कि कुछ लाइक 404 या कुछ भी। ठीक है। सो अभी देखते हैं ये वाला। ठीक है, अभी उसी को उठा के मैं कैचे के अंदर डालती हूँ, क्योंकि सेम चीज़ें करेगा, बस यहाँ पे 500 का एरर देते हैं हम, इंटरनल एरर कैचे के अंदर, इंटरनल सर्वर एरर, और इनवैलिड फाइल को निकाल देते हैं। सेम चीज़ मैं वहाँ पर भी डाल देती हूँ, वाइल एडिंग इमेज प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट इमेज, डेटा भी नल ही जाएगा। ठीक है, चलो हो गया हमारा पूरा कोड यहाँ पे सेट रेडी ओके। सो कोड में अभी कोई दिक्कत तो नहीं लग रही है। ठीक है, एल्स कंडीशन यहाँ पे, इफ एल्स यहाँ पे वर्क हो रहा है प्रॉपर, और ये इफ एक है मेरे पास, अगर टाइप इफ रहा तो यहाँ पे एक और एल्स डालना पड़ेगा।
ठीक है, अगर वो इफ चला ही नहीं तो मुझे पता तो चले ना, तो इसी वजह से मैं यही एरर उठा देती हूँ, सेम एरर मैं यहाँ पे डाल देती हूँ। ठीक है, प्रोडक्ट नॉट फाउंड, ये है हमारा। अगर फाइल का टाइप अनडिफाइन आया तो यहाँ पे हम लिखेंगे लाइक प्रोडक्ट नॉट फाउंड की जगह क्या लिख सकते हैं, लाइक इमेज नॉट फाउंड। ठीक है, प्रोडक्ट की जगह इमेज नॉट फाउंड डालते क्योंकि उसको अनडिफाइंड भी नहीं मिला और इमेज ही नहीं मिल रही है और हमने एग्जीक्यूट करा तो हमें ये दिखना चाहिए। ठीक है, इमेज नॉट फाउंड। ठीक है, सारे हमारे इफ कंडीशन हमारे क्लोज हो गए, एल्स कंडीशन हमारे क्लोज हो गए और यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है। रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे देखो इमेज के अंदर कुछ भी हमारे पास डेटा नहीं है। देखते हैं, अभी प्रोडक्ट की आईडी ये वाली है, यहाँ पे इमेज प्रोडक्ट इमेज कुछ भी नहीं है और तो हमें चाहिए नहीं। npm स्टार्ट करते हैं, अभी कोड रन करके देखते हैं कोई एरर है क्या सबसे पहले। सो आई होप एरर ना आए, देखते हैं। ओके, एरर आ गया कॉन्फ़िग में। ठीक है, सो चलते हैं यहाँ पर, ये देखो सबसे पहले तो ये देखो यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गया यार, कॉन्फ़िग की जगह क्या तो कॉन्फ़िगरम क्या आ गया था कि कॉन्फ़िग लिख देते हैं। ठीक है, अभी रन हो रहा फिर से। ओ, अभी भी एक एरर है प्लगइन्स में। ओके, तो ठीक है देखते हैं। अरे यहाँ देखो प्लगिंग हो चुका है, प्लगइन्स चाहिए, यस चाहिए बस। ओके, दैट्स इट। आते हैं, रिफ्रेश करते हैं। ओके, कोई एरर नहीं है, अभी देख सकते हो। मैं इसको क्लोज करती हूँ, फिर से एक बार रन करती हूँ क्योंकि अगर बाद में एरर आए तो मुझे समझ में नहीं आएगा, बहुत सारे एरर थे। सो इसी वजह से आई होप आपने भी चेंज करा होगा मेरी तरह, अगर एरर आपको भी आया होगा तो। अगर बाकी एरर आते हैं तो एक बार कोड चेक कर देना फिर से। ओके, तो बाकी कुछ एरर नहीं है हमारे यहाँ। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास एक आ चुका है फॉर्म का। यहाँ पे सबसे पहले प्रोडक्ट आईडी ऐड करना है। सो यहाँ से मैं प्रोडक्ट आईडी उठा लेती हूँ। ठीक है, कॉपी कर लिया। देन यहाँ पर मैं एक इमेज ऐड कर देती हूँ, ये वाला। ठीक है, c.jpg। यहाँ पे एक्चुअली एरर आ गया, इनवैलिड सर्वर एरर, यानी कि 500 तक। ठीक है, कोई एरर आ चुका है, देखते हैं क्या है। ओके, कोई यहाँ पर भी इमेज नहीं आ चुका है अपलोड वाले फाइल के अंदर भी। ओके, सो यहाँ पर भी कोई मेरे पास डेटा नहीं आ गया। ओके, सो एरर अभी तक मेरा कोड में ही है। ठीक है, सो देखते हैं, एक बार कोड चेक करते हैं। तो लाइन नंबर 522 पर जो है ना, हमने कॉपी पेस्ट करा था हैंडलर फाइल अपलोड वाला, जो एज इट इज़ ऊपर जैसे लिखा था वैसे ही यहाँ पर। एक्चुअली यहाँ पर हमारे पास एक एक्सटेंशन मिल रहा है, फाइल एक्सटेंशन, तो इसी वजह से हमें फाइल डेटा की ज़रूरत नहीं है, हमें डालना है फाइल एक्सटेंशन। ओके, और एज इट इज़ बाकी सब चीज़ें, बस उतना सा एक चेंज कर दो। ओके, बस इतना सा। एक और मुझे मिल गया, जैसे फाइल अपलोड डॉट जेएस वाला फाइल है ना, उसके अंदर देखो लाइन नंबर 6 के अंदर जो ज्वाइन के बाद हमने ना एक अंडरस्कोर dir नेम लिखा था ना, एक्चुअली वहाँ पे डबल अंडरस्कोर डालो, ना कि एक अंडरस्कोर। ओके, सो यहाँ पे डबल अंडरस्कोर डालोगे एंड dir डालोगे ना, तो मतलब फाइल वो है ऐसा वो डिक्लेयर होता है। देखो एक एरर था छोटा सा, वो दिख नहीं रहा था इसलिए मुझे समझ में नहीं आया। अभी देखो कोई एरर नहीं है। ओके, सो बस इतना आपको यहाँ पे सिंगल सिंगल अंडरस्कोप की जगह डबल अंडरस्कोप डालना है, बस इतना। 2 चेंजेस थे, वो 2 चेंजेस मैंने बता दिया। ओके, सो अभी हम ट्राई करते हैं। ओके, सो अभी यहाँ पे देखो रन हो चुका है हमारा ये प्रॉपर। ठीक है, सो स्वैगर में चलते हैं, एज इट इज़ वो बाकी डेटा है। अभी मैं अपलोड करती हूँ तो ये देखो मेरे पास अपलोड हो गया, बस वो नेम प्रॉपर नहीं आ रहे, लाइक गेट आवर्स वगैरह वो चीज़ें अच्छी नहीं आ रही, लेकिन एक इमेज अपलोड हो गया, इतना पक्का है। देखो प्रोडक्ट का इमेज कुछ अच्छी तरीके से स्टोर नहीं हुआ, मतलब नेम अच्छी तरीके से सेट नहीं हुआ। बाकी यहाँ पर आके देखते हैं कि इमेज अपलोड के अंदर आ गया क्या, नहीं, लेकिन उसके बाहर आ गया। ये देखो, मतलब हमारा यहाँ पर इमेज अपलोड हो गया, वो उस फोल्डर के अंदर चाहिए एक्चुअली मुझे। उसके लिए आपको क्या करना है, लाइन नंबर 6 पर ना स्लैश लगाना है अपलोड्स के बाद भी, यानी कि अपलोड्स फोल्डर है उसके अंदर स्लैश लगा के उसके अंदर आप मतलब इमेजेस जाओ, ऐसा। ओके, बस यहाँ पे एक स्लैश लगा दो, याद रखो। ओके,
देन हमारा क्या गलती है, प्रोडक्ट का जो मतलब प्रोडक्ट नहीं, फाइल का जो नेम है ना, उसका नेम हमारे पास अच्छी तरीके से नहीं जा रहा, कुछ तो मिसमैच हो गया। तो देखते हैं यहाँ पर कि क्या मतलब कुछ क्या ऐसा हो गया कि जिसके कारण हमारा नेम प्रॉपर नहीं आ रहा है ना। सो यहाँ पे देखो प्रोडक्ट इमेज, ये तो ठीक है, स्ट्रिंग में जा रहा है। उसके बाद डेट टाइम वैल्यू डॉट गेट ईयर, ओके, ये डेट टाइम वैल्यू आज का डेट आ जाएगा। सो उसके बाद गेट फुल ईयर, ठीक है, ये भी फंक्शन चल रहा प्रॉपर। ये गेट आवर्स भी ठीक है, सॉरी मंथ भी ठीक है। उसके बाद गेट टाइम +1 हमने करना था मंथ में, हमने कर दिया यहाँ पर। नेक्स्ट है गेट डेट, वो भी अच्छा चल रहा है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, लाइक हमने यहाँ पे, ठीक है, ये भी ठीक है। अरे हाँ, गेट आवर्स के बाद देखो ये मेथड है हमारे पास, तो मेथड यानी कि हमें सिंगल मतलब ब्रैकेट्स ओपन करने पड़ेंगे ना, तो ब्रैकेट्स नहीं डाला था मैंने, बस इसी वजह से वो एरर दे रहा था, ठीक है। आवर्स मिनट्स और सेकेंड के सामने भी मेरे पास ब्रैकेट्स है, बस उसके सामने नहीं था। सो अब मैं क्या करती हूँ, नया इमेज अपलोड करती हूँ, ओके। सो सी के बदले सी, ठीक है, C++ करते हैं, ठीक है, देखो। एंड अभी मैं यहाँ पर कोई एरर है नहीं है, अभी मैं एग्जीक्यूट करती हूँ, ठीक है। सो अभी देखो प्रोडक्ट इमेज एकदम परफेक्ट हमारा आ गया, देखो यहाँ पर डेट आ गया, उसके सामने वो सब सेकेंड विकेट आ गए। ये देखो अब अपलोड फाइल के अंदर भी चला गया हो, देख रहे हो, यहाँ पे हमारे पास अपलोड वाला फाइल था, उसके अंदर चला गया, बाहर कहीं नहीं है। ये देखो यहाँ पर वो इमेज भी आ गया परफेक्ट। अभी मैं हमारा हो रहा है ना वर्क, बस हमें स्लैश डालना था वो अपलोड फोल्डर के बाद, ओके, ठीक है। अब देखो कोई एरर नहीं है, बस छोटे मोटे एरर थे, वो भी वो गलती से मेरे रह गए होंगे, तो बस इसी वजह से एरर थे वो, वरना मुझे लाइक नॉर्मली तो एरर नहीं थे। अगर मैं उनको अगर गिनूंगी नहीं तो वो एरर ना के बराबर थे, ओके। सो ये देखो प्रोडक्ट इमेज हमारा फाइनली यहाँ पे अपलोड हो रहा है। यहाँ पे देखो जो भी इमेज मैं अपलोड कर रही हूँ वो इमेज मुझे मैंने जैसा नेम उसको सेट करा है उस नेम से यहाँ पे सेट हो रहा है, ओके। सो देख सकते हो आप कितना मस्त एकदम लाइक हो रहा है, और सेकेंड मिनट के कारण वो अलग अलग ले रहा है, और ऑटोमेटिकली मतलब डबल इमेजेस नहीं हो रही है, ओके। सेकेंड मिनट तो हमारे अलग अलग नंबर्स रहेंगे ना। सो हमारा फाइनली यहाँ पे ऐड इमेज का हमारा कंप्लीट हो चुका है विदाउट एनी एरर। यहाँ पे आके मैं डेटाबेस में भी दिखा देती हूँ, ये देखो कुछ इस तरीके से। सो कल हम देखेंगे, लाइक कल ही देखना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी बहुत बड़ा वीडियो हो चुका है। सो कल हम देखेंगे मल्टीपल इमेजेस, यानी कि एरे ऑफ इमेजेस हम कैसे स्टोर करेंगे। अभी तो ये सिंगल इमेज हो गया, बहुत ईजी है, वो तो बहुत जल्दी हो जाएगा, लेकिन करना मतलब देखना तो पड़ेगा ना, तो इसलिए बिल्कुल भी मिस मत करो। वैसे मैंने बोला था ना एक पाथ आपको मिलता है ये वाला, तो अगर आप लाइव पे रहते तो इस पाथ पर आपका फोल्डर ओपन होता था, फोल्डर के अंदर के इमेजेस डिस्प्ले होते थे, लेकिन अभी ये लोकली चालू है तो इसी वजह से आपको ऐसा ही एक्सेस नहीं होगा, ठीक है। अभी एरर देगा ऐसा कुछ, तो ये ट्राई मत करो अगर लोकली कर रहे हो तो, ठीक है। ओके, तो फाइनली हमारा कुछ इस तरीके से इमेज अपलोड का हो चुका है कंप्लीट। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, आई होप यू लाइक इट। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब। एंड नेक्स्ट वीडियो हमारा मल्टीपल इमेज के ऊपर ही रहेगा, ठीक है। सो बने रहिए ऐसे ही, थैंक यू।